तेरा निवाज होगा। जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवाज होगा, तेरा निवाज होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवाज होगा, तेरा निवाज होगा, तेरा निवाज होगा, तेरा निवाज होगा। भगवान कहते हैं मैं संतों को वापस दुनिया में भेजता हूं, वो 5-5 मिनट का भजन करके कीर्तन करके जीव को जगाता है। कल युग में लोगों को कथा सुनने का टाइम नहीं होगा, इसलिए संत को कहा तुम जाओ इनको जगाओ, 2-2 मिनट का कीर्तन करके 5 मिनट का भजन करके। और संत गुरुदेव नानक जी, कबीर साहब, प्रहलाद, मीरा, कहीं संत लोग आकर आपको भजन द्वारा कीर्तन द्वारा जगाने की कोशिश करते हैं। सारी शास्त्रों में सारी कथा का सार यही है, जो सच्चा संत होगा वो यही बताएगा बस प्रभु का भजन करो, और कोई उपाय नहीं। 40-50 साल की जिंदगी पता नहीं कब क्या होगा, कोई नहीं जानता। इसलिए संतों ने, शास्त्रों ने एक ही बात किया है, भगवान का भजन करो। जो इस भगवान को मानते हो, जिसको भी मानते हो। दुर्भाग्य आज ये लोग कथा वालों के पीछे दीवाने हो गए, फलाना बहुत अच्छा कथा करता है, फलाना बापू बहुत अच्छा करता है। अरे कथाकारों के पास दीवाना मत बन, जिनकी कथा है उसके पीछे दीवाना बनो बाप। जो परमात्मा जिसने आपको इंसान बना के भेजा है, उस इंसान को भगवान पूछेगा तुम क्या करके आए, क्यों गए थे, क्या लाए। ईश्वर आपका हिसाब लेगा। मरने के बाद माँ बाप, कुटुंब, कबीला, वकील, मजिस्ट्रेट, सरकार, कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुम अकेले होगे और भगवान तुम्हारा हिसाब करेगा, तब आप कांपने लगोगे, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का चेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का चेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का चेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का चेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का चेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का चेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का चेला। 2 दिन का जग में मेला, कोई चला चली का चेला। हे नाशवंत संसारा, कर प्रभु भजन तू प्यारा। कहे ब्रह्मानंद सुन चेला, सब चला चली का चेला। हे नाशवंत संसारा, कर प्रभु भजन तू प्यारा। कहे ब्रह्मानंद सुन चेला, सब चला चली का चेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का चेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का। सब शास्त्रों में सब संतों ने यही कहा है, इसलिए भगवान मानव बनकर के ऐसी लीला करते। रावण को मारने के लिए ईश्वर नहीं आया है, रावण तो भगवान के लिए कचरा है। आप इटली चले जाओ, लंदन चले जाओ, आपकी कोठी बंद है और आपके मित्र ने आपको बुलाया कि मेरी बेटी की शादी है, तुमको आना पड़ेगा, नहीं आएगा तो तुम्हारे से बोलूंगा नहीं, तुम्हारे से संबंध रखूंगा नहीं, तो आप इनको अच्छा लगाने के लिए आएंगे। फिर कहेंगे मैं कोठी थोड़ा साफ सुफ कर लूं, और जब कोठी खोलेंगे तो कितने टाइम से कचरे पड़े हैं, आप झाड़ू लगाने लगे, इसमें कोई बड़े बड़े भी कचरे हैं तो आप झाड़ू के साथ में निकाल देंगे, क्योंकि कचरा एक और निकालना जरूरी है। इस तरह भगवान आते हैं आपके लिए, ये रावण रूपी तो कचरा है, संसार रूपी कोठी साफ करते हैं, इसमें रावण रूपी कचरा आ जाता है, साफ कर देते हैं। आते आपके लिए, मेरे लिए। इसलिए भगवान कहते हैं ये जीव को कहीं शांति नहीं मिलती, मेरी कथा में मिलेगी,
या कोई संत के पास मिलेगी। बाकी रुपयों में शांति होती तो करोड़ोपति नींद की गोलियां नहीं खाते। रुपये में शांति होती तो भगवान को खरीद लेते। पत्नी में शांति होती तो लोग घर में ही बैठे रहते हैं। टीवी में शांति होती तो 24 घंटा लोग देखते। शांति कहीं नहीं है, शांति भगवान के भजन में, भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन। इसके लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, भाग जाने की जरूरत नहीं है, सब लुटा देने की जरूरत। जहां हो वहीं रहकर ईश्वर को याद करो। अर्जुन बाबा बनने के लिए तैयार हो गया था, गीता पढ़ो। भगवान ने कहा बाबा बनने की जरूरत नहीं, जो बाबा बने उसके चरण में जाओ। कजा को रोक देती है, जो बने उसके पास जाओ। तुम बाबा सब बाबा बन जाओगे तो हमारा क्या होगा, फिर हमको रोटी कौन देगा। इसलिए अर्जुन बाबा बनने के तैयार हुए तो भगवान ने ऐसा गीता का ज्ञान सुनाया। वही अर्जुन घर में रहकर अपने माँ बाप भाई कुटुंब परिवार सेवा की, समय आया तो युद्ध भी किया और ईश्वर को अपना गुरु माना। सब शास्त्रों का सार है प्रभु का भजन बाप। सबरी ने और कुछ नहीं किया, सबरी ने योगा नहीं किया, प्राणायाम नहीं किया, तप नहीं किया, बस गाती रही मेरे भगवान आएंगे। भगवान आ गए। मीरा ने कोई योगा नहीं किया, घर नहीं छोड़ा, मंदिर नहीं छोड़ा, तीर्थ में नहीं रही, जहां थी पुकारती रही। रविदास चमड़े का धंधा करते थे महाराज, भगवान मिल गया। सजना कसाई मांस बेचता था, भगवान मिल गया। सेना नाई का धंधा करता था, मिल गया। कबीर साहब कपड़ा भूजते थे, भगवान मिल गए। उन्होंने घर बार नहीं छोड़ा। गृहस्थ आश्रम जैसा कोई आश्रम नहीं है, जीना आ जाए तो। बाकी जीना ना आवे तो गृहस्थ आश्रम एक जेल से भी बेहतर है, नरक से भी बेहतर है। अगर जीना आ गया तो गृहस्थ आश्रम ऐसा है, बस गृहस्थ आश्रम कोई सच्चा संत मिल जाए, कोई राह दिखाने मिल जाए और कोई ऐसा गुरु मिल जाए, बस उसके चरण पकड़ लो। फिर भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, जहां तुम चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहां तुम चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहां मुझे रख लोगे, जहां मुझे रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे भगवान को बोलो, वहाँ मैं चलूंगा। भगवान कहते तू कैसे भी करके मेरे सामने आ जा, मेरा बाप बन जा, मेरा बेटा बन जा, मेरी माँ बन जा, या तो मेरी तू माँ बन जा, मेरा पति बन जा, मेरा दास बन जा, मेरा भक्त बन जा, मेरा मित्र बन जा, अरे मेरा शत्रु बन जा, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। ये दुनिया वाले धोखा देंगे, मैं नहीं। माता पिता प्रभु तुम हो हमारे, माता पिता प्रभु तुम हो हमारे, जाओ कहाँ छोड़ द्वार तुम्हारा, जाओ कहाँ छोड़े द्वार तुम्हारा, आया हूँ मैं शरण तुम्हारी, आया हूँ मैं शरण तुम्हारी, जहाँ मैं चलोगे वहाँ मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगा, जहाँ मुझे रख लोगे, जहाँ मुझे रख लोगे वही मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगा। मेरे जैसे हजारों पापियों को तारा तुमने, मेरे जैसे हजारों पापियों को तारा, बन जाओ मेरा अब जिन्हें का सहारा, बन जाओ मेरा अब जिन्हें का सहारा, पार लगा दो मुझे, पार लगा दो मुझे, पड़ा मैं रहा हूँ, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगा, आया हूँ मैं शरण तुम्हारी,
जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। तुमको जैसा भी आए रोते रोते भगवान के आगे गाओ, और ऐसा गाओ कि तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए। भगवान को किसी ने पूछा कि तुम्हारे भक्त की निशानी क्या, तो भगवान बोले गद गद गिरा नयन बहे नीरा। मेरा भजन करते करते आदमी नाचने लग जाए, उसको शर्म न लगे, दुनिया की सब लाज टूट जाए और आंखों से आंसू बहने लग जाए, वो मेरा भक्त है। मैं उसके सामने खड़ा होता हूँ, वो रोता है तो मैं भी रोने लग जाता हूँ। जो मेरा भजन करता है मैं उसका भजन करता हूँ, जो मेरे याद करता है मैं उसका याद करता हूँ, जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान रखता हूँ। ईश्वर का नियम है, गीता में वचन दिया है, मां में प्रभुति चरणम गतः। हे अर्जुन, जो मेरे पीछे है मैं उसका खाने का, पीने का, रहने का, सोने का सब बंदोबस्त करता हूँ। अरे मेरे भाई, तुम्हारे घर में 5 आदमी हैं, तुम दिन भर रोटी के लिए तरसते हो, मैं कोई काम नहीं करता हूँ। मेरे पैसे रोज 100 आदमी खाते हैं। आज की तारीख में कितने? 100। ना तो मेरे पास कोई पैसा वाला चेला है, ना मैं कोई 2 नंबर का धंधा करता हूँ, ना कोई दुकान है मेरी, ना कोई मेरी कमाई है इतनी। मेरा महीने में 30,000 पगार खर्चा है और 15,000 आवक है। मेरे 2 भंडारी है, उसका 12,000 पगार है। 2 काम वाले, उसका 6,000 पगार है। 2 पुजारी है, उसके 9,000 पगार है। चौकीदार है, उसका 30 तो कुत्ते, उसका 500 रुपया रोज दूध का चाहिए। और कोई आपको नहीं बोल सकता है माई का लाल के बाबा ने हमारे पास मांगा। मांगना होता तो बाबा नहीं बनते, मर जाते बाबा। भारत का साधु कभी मांगता नहीं और मांगे वो बाबा भी नहीं। ये महंत बैठा है, उसने इतना बड़ा हवन किया, उसको दत्त महाराज की सौगंध दिलाओ, उसको पूछो कि तुम्हारे पास टिकट का भी लिया। यशोगिर ने मुझे 4 बार बोला उसके इसके गुरु की सौगंध खिलाओ, उसको बोलो तुमने कुछ दिया, और बाबा ने मांगा। मेरा गुरु कहता था बेटा भारत का साधु मांगना नहीं, और मांगने का दिन आवे वो दिन कहना भगवान मुझे मार दे। मांगने से मरना भला, जो कोई मांगन जाए, हमसे पहले ओ मरे जिससे मुंह से निकले ना आए। मांगो नहीं और मांगो। अगर वो कहता है कि मेरे पास नहीं, तो मरा हुआ आदमी है, इसलिए मांगो मत। ये दुनिया क्या देगी? अगर मैं यहाँ अशोक गिरी से लोग कुछ ना देगा, 10,000, 20,000, 25 कितना देगा? अरे मांगो उस 1000 हाथ वाले से जो तुम्हारी राह को जानता हो, बात को। इनसे क्या मांगना? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। 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 दाता एक राम, दाता एक राम, दाता। इसका मतलब ये नहीं समझना मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा मुझे भी चाहिए, पर कोई दे दे। पैसा तो सबको चाहिए, मगर मैं मांगू और आप दो तो मेरी खुदारी नहीं है, मेरी फकीरी को दाग ले। पैसे की जरूर है, मेरा धर्म है, मुझे कोई पैसा दे, दान देना, दान लेना मेरा धर्म है। यज्ञ करना मेरा धर्म, मैं यज्ञ कराता भी हूँ, मेरे मंदिर में यज्ञ करता भी हूँ। आपको यज्ञ कराता हूँ, मंदिर में आओगे देखोगे मैं यज्ञ करता हूँ। दान लेता भी, दान देता हूँ। मेरे पास ज्यादा पैसा आ जाएगा तो गरीब बहन बेटियों को विवाहता हूँ। मुझे नाम की नहीं है, नाम तो ईश्वर का चलता है। ज्यादा पैसा आता तो गरीब के झुपड़े बना देते हैं। जो मैं करता हूँ सो कहता हूँ, नहीं करता वो कहता नहीं हूँ। आप भी जो करो वही कहो तो दुनिया तुम्हारी सुनेगी। तुम करते कुछ हो, कहते कुछ हो, बोलते कुछ हो, झोलते कुछ हो, लेते कुछ हो, देते कुछ हो, तो भगवान तो जानता है ना। इसके बाद कोई सुपी नहीं रहती। इससे कभी दगा नहीं करना, वो सब कुछ देखता है। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। ज्यादा दिन किसी का नाटक नहीं चलता है। इसलिए मेरे भाई बहन, मेरी प्रार्थना है जितना हो सके 100 रुपया कमाते हो तो 10 रुपया धर्मादय में वापरो। तुम्हारा धर्म है, अगर तुम नहीं वापरोगे, किसी धर्मादय में 10 रुपया नहीं लगाओगे, तो भगवान तुम्हारा पार्टनर है। डॉक्टर बन के ले लेगा, रोगी बन के ले लेगा, बीमारी के रूप में ले लेगा, चोरी के रूप में लेगा, नुकसानी के रूप में ले लेगा।
एक बाबा को रुपया मिल गया, पहले तो नहीं था, भूखा था 3 दिन का। तो भगवान को कहते हैं आज मुझे रुपया मिल जाएगा ना तो मैं 25 पैसा 50% दान करूंगा। तो बाजार में जाता था, उसके पैरों में रुपया आ गया तो खुश हो गया, ओहो रुपया मिल गया, चलो रुपये की मिठाई लूंगा, नाश्ता। वो जमाने में रुपया, अभी का रुपया नहीं, अभी तो 100 रुपया भी बच्चे को बस थोड़ा पड़ता है। वो जमाने का रुपया मिल गया। 40 साल पहले रुपया बहुत मायना रखता था, 40 साल पहले का रुपया अभी का लाख रुपया। उस जमाने का रुपया मिला, संत बहुत खुश हो गया और कहा वाह प्रभु बहुत तो दयाला है। और उसका तुरंत मन बदल गया। रुपया मिलते ही बोलता तेरे घर में क्या दे रहे, तेरे को दिया तो भी क्या, नहीं दिया तो भी क्या। ऐसा करके दुकान पे गया और कहते महाराज मिठाई देना। उसने कहा मिठाई तो दे सकता हूं, मरे रुपया चलेगा नहीं भैया। वो कहता अरे यार भूख लगी दो। बोले तो आधा ही दूंगा, आधा काट लूंगा। बोले काट लो। वो देने लगा तो बाबा बोला कि तू भी बड़ा चालाक, पहले ही काट लिया। ईश्वर आपका पार्टनर है, इसलिए भगवान मानव बनकर आते हैं। धर्म के लिए मांगो। देखो ये चंदा कर रही है किसके लिए, कथा के लिए। जो सब भाई लोग मांग रहे हैं, कथा कीर्तन है, धर्म के लिए करो, मगर